कुछ ज़्यादा ख्वाहिश नहीं ए ज़िंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री के पद से जुड़े हुए 12 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न है कि जो भारत के कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो हमारा आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो ये 16 अगस्त को 1947 को ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 1952 में पहली बार आम चुनाव होते हैं, जो फिर ये हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। 52 के बाद ये 1957 में और उसके बाद 1962 में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगर कार्यकाल की बात करें तो जो इनका कुल कार्यकाल था वो 16 वर्ष 9 महीने और 11 दिन का था। टोटल इनका कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीने 11 दिन का था। जो लास्ट वाला तीसरा कार्यकाल था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का, उस कार्यकाल के चलते ही इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को हो गई। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो हमारा आंसर है जी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अविश्वास प्रस्ताव के साथ हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनको याद कैसे रखोगे? जैसे अविश्वास है और विश्वनाथ है, ये विश्व जो इसमें भी है और इसमें भी है, इससे आप कॉलरेट करके इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य हमारा क्वेश्चन है, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो हमारा आंसर है जी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हमारा अगला क्वेश्चन है जी, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर है मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सबसे छोटा कार्यकाल भारत के किस प्रधानमंत्री का रहा? तो सबसे जो छोटा कार्यकाल है वो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, जो कि केवल 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए। अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाए कि भारत के किस कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था, तो आपका आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। क्योंकि इन्होंने 2 बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, सिर्फ 13 दिन के लिए। दोनों बार ये 13 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री
बने। लेकिन जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद है वो हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है। तो जो अगर तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछा जाए सबसे छोटा, तो आंसर होगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी, केवल 16 दिन के लिए। अगर कार्यवाहक लगा आ जाए तो आप आंसर करोगे गुलजारी लाल नंदा। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 में हो जाती है तो गुलजारी लाल नंदा जी हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। ये 27 मई से लेकर 9 जून तक केवल 13 दिन के लिए ही बनते हैं। जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर 9 जून 1964 को वो हमारे प्रधानमंत्री बने और 11 जनवरी तक रहे। लेकिन उनकी भी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। तो 11 जनवरी को जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, 11 जनवरी से लेके 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक गुलजारी लाल नंदा जी फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं और तब भी ये केवल 11 दिन के लिए ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, भारत के कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण के समय विधानसभा सदस्य थे? तो हमारा आंसर है जी एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय ये विधानसभा के ये सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे बड़ी आयु में प्रधानमंत्री बने? तो आपका आंसर होगा जी मोरारजी देसाई। क्या आंसर होगा? मोरारजी देसाई। वो काफ़ी बड़ी एज में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे छोटी आयु में प्रधानमंत्री बने? तो हमारा आंसर है राजीव गांधी। राजीव गांधी बहुत ही छोटी आयु में, बल्कि सबसे छोटी उम्र में वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। क्योंकि जो इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, उनकी भी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी। उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हो गई थी और उसी समय 31 अक्टूबर को ही राजीव गांधी को, जो कि उनके पुत्र थे, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और उसी कार्यकाल के चलते उनको फिर मतलब कि निर्वाचित प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई? तो हमारा आंसर है जी 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी और तीसरे इंदिरा गांधी जी। ये हमारे 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है जी, गुलजारी लाल नंदा कितनी बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? तो हमने अभी बात की कि ये 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद का इन्होंने कार्यभार संभाला। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ये तो आप सभी को जानते हैं। जो प्रधानमंत्री से जो बनते क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी एज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं, अक्सर बीच में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। वो तो आप सभी को पता है कि संविधान के आर्टिकल 34 में
लिखा है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री होगा। और संविधान के आर्टिकल 75 में लिखा है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जी करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।